सो मच डेक्स्टर लैब, आपका मैसेज का बहुत शुक्रिया। मैं चलें आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूं कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है। और आप कह रहे हैं डेक्स्टर लैब कि जनाब आपको क्या लगता है ऑयल किधर मिलेगा पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जो मैसेज। देखिए डॉक्टर साहब बात ये है कि जो पाकिस्तान में ऑयल मिलेगा वो बेसिकली पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में मिल सकता है वो ऑयल, पंजाब में भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, और अमेरिका की जो बिलियन डॉलर की जो बड़ी बड़ी मशीनरी है अगर अमेरिका हमें देता है तो पाकिस्तान उससे और ज़्यादा ऑयल निकाल सकता है, और फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंडिया को भी वो ऑयल देगा। अगला इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान किसको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब पाकिस्तान जो है वो इस टाइम न्यूट्रल है। पाकिस्तान कोशिश करता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर रखे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर रखे और चीन के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर रखे। तो एज फॉर माय इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पे कोई खास प्रेशर नहीं है कि वो या रशिया को सपोर्ट करे या अमेरिका को सपोर्ट करे। पाकिस्तान खामोशी से अपने मुल्क में बैठा हुआ है और अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। होपफुली आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मैं रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूं, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये बात दी है कि मेदवेदेव साहब कह रहे हैं कि ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड स्टेप टुवर्ड्स वॉर। ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड स्टेप टुवर्ड्स वॉर। इसका मतलब यह है कि रशिया भी अमेरिका के साथ वॉर लड़ने की कोशिश कर रहा है, और होने वाले वक्त में अमेरिका भी लड़ाई कर सकता है डायरेक्टली। अमेरिका और रशिया की डायरेक्ट वॉर भी हो सकती है और हालात बड़े संगीन हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका ने भेजी है रशिया के पानियों में, ये न्यूक्लियर सबमरीन हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूक्लियर सबमरीन आने वाले टाइम पे थ्रेट कर सकती हैं रशिया को, और रशिया ने भी अपनी सबमरीन निकाल दी हैं और वो भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है। ये बात याद रखिएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रशिया ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया एकदम से अमेरिका को कि आपने अगर यूक्रेन को और सपोर्ट किया तो हम भी आपको देख लेंगे, हमारी डायरेक्ट वॉर फिर आपसे होगी, हमारी डायरेक्ट वॉर यूक्रेन से नहीं होगी। देखिए मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। बात समझने की ये है कि अमेरिका ने जब से ऑफेंसिव वेपन्स देना शुरू किए हैं पिछले 1-1.5 महीने से यूक्रेन को, यूक्रेन भी अब रशिया में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया अटैक्स कर रहा है। यूक्रेन ने अभी पिछले दिनों कोशिश की कि 300 ड्रोन्स यूक्रेन ने भेजे जिससे असैसिनेट करने की कोशिश की गई पुतिन साहब को, बट पुतिन साहब बाल बच गए, वो नहीं मारे गए। लेकिन यूक्रेन के पास जब से ये वेपन्स अमेरिका और नेटो एलाइज उसको दे रहे हैं, यूक्रेन भी अपने अटैक्स तेज कर रहा है, और रशिया को डर है कि कहीं जो है वो इस जंग में पीछे ना चला जाए, बैक फुट पे ना चला जाए। तो बेसिकली ये एक सिग्नलिंग जा रही है यूक्रेन रशिया की जानिब से कि अगर अमेरिका बाज ना आया तो फिर हमें न्यूक्लियर ऑप्शन भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए याद रखिएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये बाइडन नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये बाइडन नहीं है, याद रखिएगा। 2022 में भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, उस टाइम भी रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट करने की कोशिश की थी, अमेरिका को बुली करने की कोशिश की थी। बाइडन साहब पीछे हट गए थे, बट ही इज डोनाल्ड ट्रंप, ही इज नॉट बाइडन, रिमेंबर दैट। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब और एग्रेसिव आ गए। उन्होंने कहा ठीक है मेरे प्यारे शहजादे, आपने ये चीज की है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दूंगा आपके पानियों के पास। अब देखते हैं क्या। अब रशिया और तरह से बैक फुट पे आ गया। वो ये समझ रहा था कि अमेरिका रशिया की इस थ्रेट की धमकी जो उसने 2022 में भी एक तड़ी लगाई थी अमेरिका को, और अमेरिका ने वेपन देना खत्म कुछ देर के लिए रोक दिए थे यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन को नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा ये तड़ी अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगाएंगे, ट्रंप साहब भी हमारी इस तड़ी में आ जाएंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है कि वो कैसे शख्स हैं, वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं फिर उसको वो छोड़ते नहीं है। जैसे आजकल वो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, साहब जो है उन्होंने उनको ठीक ठाक तंग करके रख दिया। मोदी साहब बड़े परेशान हो गए इस टाइम। इसी तरह ये पुतिन के भी पीछे पड़े हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और पुतिन को भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो इस तरह की आने वाले टाइम पे सबमरीन्स और भेजेंगे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे पुतिन पे, ताकि पुतिन इस जंग को ख़त्म करे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा प्रेशर पुतिन पे है। मैं फिर कहूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब पे कोई प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर डालने वाले आदमी है, वो प्रेशर लेने वाले आदमी नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों ममालिक वॉर की तरफ भी जा सकते हैं, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई गलती से भी जंग शुरू हो गई तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा। आप और मैं भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर इस तरह की थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूक्लियर सबमरीन इस टाइम किस किस मुल्क के पास है, क्योंकि मैंने सवाल कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है, जो 2 न्यूक्लियर आबदोजे जो हैं वो अमेरिका ने भेज दी है रशिया के पास। इस टाइम दुनिया में 6 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं। 6 मुल्क हैं, देयर आर ओनली 6 कंट्रीज हु हैव न्यूक्लियर सबमरीन। अब मैं आपको गिनवाता हूँ वो मुल्क कौन कौन से हैं। पहला मुल्क तो अमेरिका है जिसके पास तकरीबन 71 सबमरीन है, और 71 की 71 न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी वो पानी के नीचे अनडिटेक्टेबल चलती रहती हैं, कई महीनों तक वो पानी के नीचे ही रहती हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम है, यानी ब्रिटिश जो है वो कंट्री है, वो है यूके है, उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। फिर उसके बाद रशिया है, रशिया के पास तकरीबन 65 सबमरीन हैं, और रशिया के पास जो टोटल न्यूक्लियर सबमरीन है उनकी तादाद 25 से 30 है। तो रशिया के पास 25 से 30 न्यूक्लियर
सबमरीन हैं और जो अमेरिका है उसके पास 71 टू 72 न्यूक्लियर सबमरीन है, तो अमेरिका के पास ज़्यादा है। उसके बाद फिर चाइना आ जाता है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है, फिर फ्रांस आ जाता है और फिर इंडिया आ जाता है। इंडिया के पास भी तकरीबन एक न्यूक्लियर सबमरीन है, एक न्यूक्लियर सबमरीन वो आने वाले वक्त में डिप्लॉय कर देगा, लॉन्च कर देगा। तो ये 6 मुल्क हैं जिनके पास इस टाइम न्यूक्लियर सबमरीन हैं। अब जो अमेरिका की हमारे पास जो डाटा आता है अमेरिका के पास एज ऑफ नाउ 71 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि वो यूज़ करता है पूरी दुनिया में। उसकी जो बहरी बेड़े हैं वो भी चलते रहते हैं और साथ साथ अमेरिका की न्यूक्लियर